ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, उनके साथ डील साइन हो रही है, इंटेलिजेंस शेयर हो रही है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? देखें, दीज ऑल कंट्रीज आर अफ्रेड ऑफ आवर सुपर पावर। वी आर सुपर पावर। ठीक है, आपको पता है कि हम एटमी पावर हैं, तो वो क्यों ना डरे हमसे। इसलिए तो वो डरते हैं, इसलिए वो डील्स कर रहे हैं। कोई हमारी तरफ देखे तो सही, उनका मुंह ना तोड़ दे, तो वो इसीलिए तो डर रहे हैं, आपस में डीले कर रहे हैं। एटॉमिक पावर तो इंडिया भी है, लेकिन हम ज्यादा, आपको पता है ना, फिर हम मुसलमान भी हैं, और फिर नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब, फिर ये हमारा, आपको पता है कि एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम खालिस्तान को फंडिंग आईएसआई कर रही है, इंडियन मीडिया क्लेम कर और वो कुछ भी कहे, हमारे हाफिज सईद हैं या वट एवर, तो अब हम क्यों, अब वो कुछ भी समझे, हमें क्या। हाफिज सईद को क्या समझती हैं आप? किसको? हाफिज सईद को। यार, ही इज अ ग्रेट लीडर। हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज हैं वो सब डिपेंडेंट है हम पर। ईरान कैसे डिपेंडेंट है? देखिए, हर तरह से, आपको पता है कि इसराइल पे जो हो रहा है, अब ये जो अभी एक अटैक हुआ, तो आपको क्या लगता है कोई ईरान ने किया होगा? किसने किया? वो हमने किया है, हमने किया है इसराइल पर। है कि उन्होंने अभी वो कौन सा था पानी का, जो उन्होंने पानी बंद कर दिया था, वाटर ट्रीटी सिंतास माहिदा ना, तो फिर हमारे चीफ ने भी तो कहा ना कि वो पानी बंद करेंगे, हम उनका सांस बंद करेंगे, तो बस सही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। G7 की कनाडा के अंदर मीटिंग चल रही है, और ये सबको देखने के बाद में पाकिस्तान के एक आंटी हैं जो एकदम पागल हो चुके हैं, और साथ ही साथ जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो भी पागल हो चुके हैं। तो इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखिए जब मोदी जी कनाडा के अंदर मौजूद है और G7 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। हमें वो दुनिया में आइसोलेट करना चाहते हैं, पाकिस्तान की इमेज खराब करना चाहते हैं, क्या वजह क्या है? बगैर कोई सरवाइव नहीं कर सकता ना, तो अफगानिस्तान कर सकता है ना। आपको पता है कि चाइना भी, फिर जाहिर है हम इतनी बड़ी उसके वो हैं, हम लेते हैं उनसे इतना कुछ, हमारी तो कोई भी आती है चाइना से, कोई हमें कैसे आइसोलेट कर सकता है? हाँ, कोई नहीं कर सकता। नहीं, मैं तो इस वजह से कह रही थी क्योंकि भारत भी, आपको पता है, हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज हैं वो सब डिपेंडेंट है हम पर। ईरान कैसे डिपेंडेंट है? देखिए, हर तरह से, आपको पता है कि इसराइल पे जो हो रहा है, अब ये जो अभी एक अटैक हुआ, तो आपको क्या लगता है कोई ईरान ने किया होगा? किसने किया? हमने किया है, हमने किया इसराइल पर। ईरान ने मिसाइल दागे है उन पे, हमने तो कुछ नहीं किया ना। कि सब बंद है, कोई भी हमारी जो ईरान से लेकर तो लबनान, तो फलाना फलूना सब बंद है, तो ये कैसे मिसाइल चले गए वहां पर? क्या बंद है? कहीं ना कहीं से तो गए हैं ना। ईरान की तो सारी उन्होंने बंद की हुई है, आपको पता है अमेरिका ने कितना उसके ऊपर वो लगाया, सैंक्शंस लगाई हुई हैं। हाँ जी, तो वो फिर ये कि कहीं ना कहीं हम तो है ना, वो मिसाइल हमारी तरफ से गया, दुनिया को पता नहीं लग रहा। ना पता लगे तो बस ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए ना कि हम ऐसी हेल्प करते हैं अपने ब्रदर कंट्रीज की। देखिए, ये तो हमारा टॉपिक अब इसराइल और ईरान पर चला गया, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम बात करते हैं कनाडा, पाकिस्तान और इंडिया पर ही। देखिए, रशिया जो है, देखिए मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझको इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जितना हमको देखते हैं ना, अब देखिए रशिया है तो वो भी, उसका भी थोड़ा थोड़ा हमारी तरफ है, तो इंडिया क्यों ना डरे फिर? थोड़ा थोड़ा हमारी तरफ क्या है? हाँ, झुकाव है ना। आपने देखा नहीं था कि लास्ट टाइम जब भी हमारा इंडिया के साथ हुआ है, तो रशिया ने भी थोड़ा इसको रोकने में, उन जंग बंदी में रशिया का भी बहुत हाथ है। हम मुल्क कह रहे थे कि सीज फायर करो, अकेला रशिया तो नहीं कह रहा। इंडिया डर गया है ना अब हमसे, इस वजह से वो इधर उधर जा रहा है कि मैं किसी तरीके से ऐसा कर लूं कि मैं बच जाऊं, और कोई वजह नहीं है। वो कहते हैं हम पाकिस्तान से डरते ही नहीं है, घुसकर मारेंगे, डीप डाउन पाकिस्तान जाएंगे, ऐसी तो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कहाँ गई, वो थी शिवानी, आई डोंट नो कि व्हाट वाज द नेम। हाँ जी, शिवानगी व्हाटएवर, तो वो कहाँ है? कहीं ना कहीं तो होगी ना, वो हमारे पास है। हमने तो मना कर दिया है कि हमारे पास नहीं है, अब आपके पास ये नॉलेज कहाँ से आई? देखो, पहले वो कही दुनिया को कि हमारा एक फाइटर पायलट इनके पास है, वो क्यों वो डिनाई कर रहे हैं ना, उनकी बेइज्जती है। पहले वो माने, फिर हम कहेंगे हाँ हमारे पास है। सिंपल। देखो, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझको इसके बारे में कुछ नहीं पता, जितना पता था उतना मैंने बता दिया। लेकिन देखो, अगर एक हाउसवाइफ की सोच ऐसी है तो सोचो इतने इंटेलेक्चुअल जो फिर रहे हैं वो क्या सोचते होंगे। आते जाते तो फिर बम भी होंगे, हाँ, नॉलेज का बम भी होंगे आते जाते लोग फिर तो। हाँ, तो बस हम चलते फिरते बॉम्ब है। अच्छा, मेरी बात सुने, बिलावल भुट्टो गया न्यूयॉर्क, बिलावल भुट्टो जरदारी गए न्यूयॉर्क। लव, उसको पता है तुमने उसको क्या, उसने क्या कहा मोदी को? टीमू वर्जन ऑफ नितिन याहू। हाँ जी, तो मजा आ गया ना। उन्होंने कहा कि आईएसआई और रॉ के जो ऑफिशियल्स हैं वो बैठे टेबल टॉक करें, आपस में बातचीत करें, ताकि तमाम के तमाम मुद्दों को हम सुलझाएं, बट इंडिया इज नॉट रेडी, उनका हमें इंटरेस्ट नहीं है, फायदा नहीं है उनको हमसे, क्या है, क्या मसला है? किसको समझ नहीं आई मुझे, मतलब क्या इंडिया को क्या? बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईएसआई और रॉ चीफ
जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो एक साथ बैठे ताकि हम लोग के आपस में मुद्दे सुलझे, हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, बट इंडिया इज नॉट रेडी। हाँ, तो वो कभी भी नहीं हो सकता। वो कैसे होगा? अब कश्मीर है सबसे पहले, हम जब तक हम कश्मीर को नहीं कहेंगे कि इस इशू के ऊपर बात करो, तो वो आगे कैसे बात होगी? वो कभी भी नहीं करेगा कश्मीर पर, तो फिर हम क्यों कंटिन्यू करें? दे डोंट वांट टू टॉक टू अस, यस एग्जैक्टली। दे डोंट वांट टू टॉक टू अस, हाँ। बट वी वांट टू टॉक टू देम। तो देखें, कश्मीर इशू जो है बीच में सबसे बड़ा, फिर आपको पता है कि उन्होंने अभी वो कौन सा था पानी का, जो उन्होंने पानी बंद कर दिया था वाटर ट्रीटी सिंतास माहिदा ना, तो फिर हमारे चीफ ने भी तो कहा ना कि वो पानी बंद करेंगे, हम उनका सांस बंद करेंगे, तो बस सही है ना। अच्छा ये बताएं, कनाडा के अंदर खालिस्तान की तहरीक बहुत ज्यादा है, अब दोनों ही कंट्रीज चाह रही हैं कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, भाई इंटेलिजेंस शेयर हो रही है, G7 की मीटिंग के लिए मोदी साहब को बुलाया गया। आपको लगता है जो खालिस्तान की तहरीक कनाडा में चल रही है उसको कनाडा सपोर्ट करेगा या वो थम जाएगी वहां पर इन पूरे मुद्दों के बाद? देखें, कुछ भी है, हम लोग सिखों का इतना वो करते हैं और वो भी हमसे करते हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं। अब ये कहीं पे भी जाएं, उनको हमारे खिलाफ करे, कुछ भी करे, लेकिन सिख हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। खालिस्तान के साथ हैं आप ये कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, खालिस्तान तहरीक वगैरह जो है, तो आपको क्या लगता है कि ये इंडिया तो चाहता है कि खत्म हो, लेकिन पाकिस्तान क्यों चाहेगा? पाकिस्तान चाहता है कि तहरीक बढ़े और खालिस्तान। क्या, हम सिखों के साथ हैं। कहते हैं खालिस्तान को फंडिंग ISI कर रही है, इंडियन मीडिया क्लेम कर और वो कुछ भी कहे, हमारे हाफिज सईद हैं या व्हाटएवर, तो अब हम क्यों, अब वो कुछ भी समझे, हमें क्या। हाफिज सईद को क्या समझती हैं आप? किसको? हाफिज सईद को? यार ही इज अ ग्रेट लीडर। हाँ, ही इज अ ग्रेट लीडर, वो एक लीडर भी Which है sense? और वो एक मुजाहिद भी है, वो एक सोल्जर भी है, लेकिन सीक्रेट, ठीक है। सीक्रेट है वो, हाँ जी। लेकिन वो तो उसको टेररिस्ट बोलते हैं। वो कुछ भी बोले, पीठ पीछे तो बादशाहों को भी गालियां पड़ती हैं, तो हमको क्या, कुछ भी बोले। यह है भारत, ये पाकिस्तान में मुसलसल हम टेररिज्म नहीं कर रहे, बल्कि वो मुसलसल हमारे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, बलूचिस्तान में, और बहुत बड़े नेटवर्क इनके पकड़े भी गए हैं पिछले दिनों में। तो ये तो उन्होंने एक जस्ट एक रखा हुआ कि टेररिज्म पाकिस्तान से हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एक अजादारी के लिए, एक पाकिस्तान के ऊपर दाग बैठाने के लिए, एशिया के अंदर दाग बैठाने के लिए ये ऐसे हमले वगैरह कर रहे हैं, जिनका इनको बहुत सख्त जवाब मिला है, और इंशाल्लाह आइंदा वो इससे परहेज़ करेंगे। उनको बहुत सा पाकिस्तान के जो फ़ज़ाइया है, पाकिस्तानी शाहीन है, उन्होंने उनको बहुत अच्छा उनको जवाब दिया है, जिसकी वजह से आइंदा वो सोचने पर मजबूर होंगे, क्योंकि ये पिछले 8-10 सालों से ये टेररिज्म बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में इनकी मुसलसल मुदाखलत हो रही है, ये इनके हमारे हमले कर रहे हैं, इनकी एजेंसीज इंटेलिजेंस वो मुसलसल वर्किंग कर रही है, और हमने हमारी माशाल्लाह से अफवाज पाकिस्तान ने इनके काफ़ी ज़्यादा इनके नेटवर्क्स को पकड़ा है, ट्रैप किया है, और उनके अज़ाइम नापाक अज़ाइम को खाक में मिला। इंशाल्लाह आगे भी हम पाकिस्तानी इनके नाकाम अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। कभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, कभी किसी बड़े इदारे में जाकर उनका कोई एजेंट प्रूव किया? जी सॉरी, हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर या बड़े बड़े दुनिया के आलमी अदारों में जाकर उनका कोई रो एजेंट प्रूव किया? जी बिल्कुल, हमने इनको हर माज पे इनको हमने बेनकाब किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी इनको हमने बेनकाब किया। अभी ये सिंतास माहिदा है, ये भी इन्होंने एक पानी का हक है हमारा 24 करोड़ अवाम का, इन्होंने उसको भी मुअत्तल किया है। ये हर वक्त अपनी हठधर्मी पे कायम हुए हैं। हर तो हम बात कर रहे हैं ना, हमने कोई प्रूफ किया है कि ये एजेंट है, ये प्रॉपर काम कर रहा था, BLA को स्पॉन्सर कर रहा था? इसकी बिल्कुल, इनका एक लास्ट टाइम एक कुलभूषण यादव पकड़ा गया है, इनका जो एजेंट है, तो अभी भी चल रहा है। हाँ, उनका Proof नहीं हुआ जी। लेकिन ये प्रूफ, ये नकाब तो हो गया, एक ऑफिसर है वो क्या नाम, नेवी का, इंडियन नेवी का। तो ऐसे काफ़ी हमारे आर्मी के पास काफ़ी शवाहिदात मौजूद हैं, इनको दिखाए भी, इनको बार बार ट्राइबल टॉक की बात करते हैं कि आप आएँ हमारे मेज़ पर बैठें, आप इसके टॉपिक के ऊपर बातचीत करें, दहशतगर्दी के ऊपर बातचीत करें। हम तो पिछले 15-20 सालों से दहशतगर्दी के ऊपर जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी है, पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं दी। हमने तो अपनी मैशत को उस पर लगा दिया, दहशतगर्दी की बीन चढ़ा दी। लेकिन ये मुसलसल इंडिया की तरफ से, ये भारत की तरफ से मुसलसल ये क्या नाम दखल अंदाजी होती आ रही है बलूचिस्तान के अंदर खासकर। तो FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं डाला जाता सर? वो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अनकरीब इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह ग्रे लिस्ट में आएंगे इंशाल्लाह। जैसे इन्होंने हमारे साथ पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह इन्होंने एक टेररिज्म का एक वो लगाया हुआ है, हाँ, लेबल। हर फोरम पे जाके कहते हैं
कि टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है। हैं, तो पाकिस्तान ने तो इनको पेशकश कई दफा कर दिया कि आप आए टेबल टॉक करें, आप सब प्रूफ दें हमें। भारत में 26/11 का जब अटैक हुआ था, जो कसाब जो पकड़ा गया था उसका प्रूफ दिया गया था और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने माना था कि वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की मीडिया ने दिखाया था। उसके बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के सामने प्रूफ रखना और भैंस के आगे बीन बनाना एकदम बराबर वाली बात है। पाकिस्तानियों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। जितने लोग होते हैं प्रोपेगेंडा का शिकार होते हैं, कहते हैं पाकिस्तान पीस चाहता है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित है। तो आतंकवादी पैदा भी तो आप ही करते हो ना। टीटीपी आपने पैदा की, बीएलए आपने पैदा की। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर जैसे मोहम्मद है, लश्कर ताइबा है, हाफिज सईद को आप अपना हीरो मानते हो। इस वीडियो के अंदर आप देखिए कह रहे हैं कि वो मुजाहिदीन है, जबकि वो साफ साफ कहता है कि कश्मीर के अंदर वो मुजाहिदीनों को भेजता है, आतंकवादियों को भेजता है। उसके बाद में पाकिस्तान के लोग उसको हीरो मानेंगे तो भैया पूरी दुनिया आपको आतंकवादी ही समझेगी। इसी वजह से आप ग्रे लिस्ट के अंदर जाते हो। भारत ग्रे लिस्ट के अंदर न कभी गया है न कभी जाएगा। भारत जो है विकास के ऊपर फोकस करता है और पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी संगठन है, पाकिस्तान की जो सेना है, वो विनाश के ऊपर सपोर्ट करती है। इसी वजह से आजकल पाकिस्तान के अंदर विनाश हो रहा है, भारत के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। पहले वाली जो आंटी थी एकदम पागल है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रही है। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कितना बड़ा प्रोपेगेंडा करती है। पाकिस्तान की आर्मी ने कह दिया था, उनके जो DGSPR थे उन्होंने कह दिया था कि कोई भी जो महिला पायलट है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं पकड़ी गई है, कोई भी प्लेन पाकिस्तान के अंदर नहीं गिरा है। उसके बाद में भी आप समझ लीजिए कि ये प्रोपेगेंडा का शिकार होकर बैठी है और कह रही है कि हमने उनको अरेस्ट किया हुआ है। देखिए खालिस्तान का जो इशू है, सीधी सी बात है, खालिस्तान को पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है। उसको लगता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश उन्होंने अलग किया था भारत से, उसी तरीके से वो पंजाब को अलग कर देंगे। सिर्फ सपने हैं, लेकिन अगर एक्चुअल खालिस्तानियों का मैप आप देखेंगे तो उसमें पाकिस्तान का पंजाब स्टेट भी आता है। अगर इनसे पूछा जाए कि भैया पंजाब देने के लिए तैयार हो, अगर खालिस्तान बनता है तो क्या आप पाकिस्तान का जो पंजाब है वो आप दे दोगे? तो ये भटक जाएंगे। एक बार कुछ समय पहले की बात है, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोनों पाकिस्तानी और जो पंजाब के लोग थे, जो मतलब कहीं से दुनिया भर के जो दूसरे देशों से सिख इकट्ठा हुए थे रेफरेंडम के लिए, वहां पर खालिस्तान के लिए एक मूवमेंट में पाकिस्तान के भी समर्थक पहुंच गए कि हम भी भैया खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तानी पंजाब को लेकर बात की तो वहां पर लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग कितने दोगले हैं। भांग खाकर जो पहले वाली आंटी थी ये बात कर रही थी, हाफिज सईद को हीरो कह रही है, आतंकवादियों को हीरो कह रही है और कह रही है कि हमारे बगैर पूरी दुनिया नहीं चल सकती है, हमारे बगैर जो है चाइना नहीं चल सकता, हमारे पड़ोसी देश नहीं चल सकते हैं। मैं आपको बता दूं पाकिस्तान अपने देश के अंदर एक सुई तक नहीं बनाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया इनके बगैर कैसे चल सकती है, पड़ोसी देश इनके बगैर कैसे चल सकते हैं। ईरान को लेकर ये बोल रहे थे कि ईरान ही अटैक कर रहा, पाकिस्तान अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर। मतलब भांग का जो नशा होता है वो अलग लेवल का होता है, उससे बड़ा वाला नशा करके ये बातें कर रही थी। जाहिलों की सरदारनी बनी है और इस तरीके की उल्टी सीधी बातें कर रही है। वीडियो देखकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।